सिंह बहुत हमारे वरिष्ठ हमारे नेता है और मेरे तो फूफा लगते हैं, मेरे गांव में ब्याह रखे आप, तो इसलिए मैं अपने फूफा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है तो अपनी बात तो कह लेते हैं। फूफा को तो विशेष, और जिसके पास पैसा होता था वही नौकरी लगता था। गरीब आदमी जो होशियार बच्चा भी देखता रह जाता था। लेकिन आज की सरकार में लगभग 1,10,000 करीब हमारे योग्यता के आधार पर बच्चे लगे और 60,000 में भर्ती की जानी है। जो पहले की सरकार अपने 50 साल में नहीं कर पाई, वो ऐसे ऐसे सुधार के कार्य पिछले 9 वर्ष में हुए। वार्ता में और कृष्ण पवार जी हमारे लिए घर के आदमी भी हैं और मेहमान भी हैं, उनका भी विशेष रूप से आज करनाल पधारने पर स्वागत। मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 1 वर्ष इस कार्यकाल का और शेष है। मुख्यमंत्री जी ने 9 वर्ष पूरे होने पर पत्रकार वार्ता करके प्रदेश भर में जो हमने काम किए उसका विवरण चंडीगढ़ में दिया। आज सांसद जी और हम लोग आप सबके बीच में हैं। 9 साल में हमने हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन के जो काम किए हैं उसकी चर्चा करने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बड़े बड़े परिवर्तन जो कुछ हुए हैं हरियाणा में, उनकी बहुत विस्तृत जानकारी हम सांसद महोदय से सुनेंगे, जानेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपको हम सबको दिखाई देती हैं, हरियाणा के साधारण नागरिक ने महसूस की हैं, 1-2 बिंदुओं का जिक्र मैं भी आपके सामने करूंगा। हम ये कह रहे हैं कि हमने राजकाज का सिस्टम, राजकाज की संस्कृति हरियाणा में बदल डाली है इन 9 सालों में। जब हरियाणा में हमारी सरकार आई थी मनोहर जी के नेतृत्व में 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हरियाणा में सरकारी नौकरी वो बिना खर्ची, पर्ची, सिफारिश, जिला, जाति, क्षेत्र ये देखे बिना मिल सकती है, इसकी कल्पना करना भी हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों ने छोड़ दिया था। मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन अगर कोई हुआ है इन 9 सालों में तो वो ये हुआ है कि अब हरियाणा के नौजवान नवयुवती, उनके मन में एक विश्वास जाग गया है कि हरियाणा की भर्तियां वो बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर होती हैं। इसलिए सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर आप स्वयं जाकर भी देखेंगे तो और पूछेंगे वहाँ पर तैयारी करने वाले बच्चों से, तो वो ये कहेंगे साहब कि हम हरियाणा की परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन जो मुझे लगता है, मैं भी गांव में पैदा हूँ, हम सब गांव से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ज़्यादातर। हरियाणा में जब हमारी सरकार बनी, गिने चुने कोई गांव होंगे जहां 24 घंटे बिजली, आबाद बिजली की आपूर्ति हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही कहा कि हमारा गांव जगमग गांव एक योजना लेके आएंगे, 24 घंटे बिजली गांव को भी देंगे। हमें भी लगता था कि ये तो हो नहीं सकता, बहुत टेढ़ा काम है, ये तो औखा काम है, गांव में बिजली क्यों कर जाएगी। तो एक बड़ी आपने देखी वो एक बड़ी उपलब्धि ये है कि अब हरियाणा में करीब 5800 गांव ऐसे हैं जहां हम 24 घंटे आबाद निर्बाध बिजली दे रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल, ये वाला कार्यकाल पूरे होने से, यानी अगले 6-8 महीने के भीतर भीतर हम हरियाणा के लगभग हर गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर देंगे। अपने करनाल में भी कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो उल्लेखनीय हैं। 2014 तक यूनिवर्सिटी जो है करनाल में थी क्या कोई, जब हम कहते थे तो ये था भी ना, भी करनाल में तो यूनिवर्सिटी को नहीं, कॉलेजों की संख्या भी सीमित थी। इस अवधि में 2 नए विश्वविद्यालय वो करनाल जिले को मिले, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, उद्यान विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय कुटेल। ये दोनों विश्वविद्यालय ये फंक्शनल हो गए हैं, आपकी जानकारी में है ही। दोनों में कोर्सेज शुरू हो गए, कैंपस का निर्माण शुरू हो गया और कुटेल का विश्वविद्यालय 1200 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होकर के वहाँ काम बहुत तेज गति से हो रहा है। 10 ब्लॉक, 10 टावर बनकर के तैयार हैं, अस्पताल की बिल्डिंग लगभग तैयार है। बहुत जल्द उसका हम लोकार्पण करते दिखेंगे। इसी तरह महिला कॉलेज पाड्ढा में, जुंडला में, तरावड़ी में, ऐसे जो चीज़ें पहले हो नहीं रही थी वो हमने करनाल में भी होती हुई देखी हैं। हर क्षेत्र में करनाल भी आगे बढ़ा है, अपना क्षेत्र भी आगे बढ़ा है। ये जो 9 साल हैं ये व्यवस्था परिवर्तन के साल, इस नाते से हम इनको मानते हैं। और अगले 1 साल के दौरान जो चीज़ें अभी रह गई हमसे, हमने कही हुई हैं, हमने जिनकी कल्पना की हुई है,
वो सारे काम हम तीव्र गति से करने वाले हैं। और उसमें एक जो अंतिम बात मैं कहूँगा कि 1,10,000 नौकरियां हमने अब तक दी हैं इन 9 सालों में। मुख्यमंत्री जी ने कहा है 60,000 और रेगुलर भर्तियां हम इस साल में कर लेंगे। कांग्रेस के 10 साल से 2 गुनी नौकरियां जब हमारे 10 साल पूरे होंगे तब तक हम दे चुके होंगे। मैं सांसद महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे अपने मुखारबिंद से आप सबके सम्मुख रखें। सबसे पहले मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला करनाल के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, बहुत ही सम्मानित हमारे प्रवक्ता वरिष्ठ नेता वीरेंद्र चौहान जी और सम्मानित मंच, जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि केंद्र में और प्रदेश में 9 साल पूरे हो चुके हैं। 27 तारीख को हरियाणा प्रदेश के 9 साल पूरे हुए थे, तो पार्टी संगठन ने फैसला लिया था कि पूरे 22 के 22 जिला में जो 9 साल की हरियाणा सरकार की गतिविधियां हैं, केंद्र सरकार की अचीवमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी साथियों ने ड्यूटी लगाई थी। तो मेरी ड्यूटी करनाल की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कल पंचकुला में कार्यक्रम था जिसमें मेरी ड्यूटी थी, मैं वहाँ पर इसलिए मैंने आज की रखी थी। मैं इसके लिए आपसे क्षमा करना चाहूँगा। तो साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए और 9 साल के कार्यकाल में माननीय मनोहर लाल जी भी उनके पद चिन्हों पर चलकर योजनाओं को लेकर के प्रदेश में पूरा विकास कराया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक दृष्टि से जो हम 15वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं। पहचान की दृष्टि से G20 करके ये साबित कर दिया कि 20 देशों की प्रधानगी नरेंद्र मोदी जी ने की। 27 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी के बीच में होते, इससे ज़्यादा हमारी क्या पहचान होगी। तो इसलिए हमारे माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा प्रदेश में बहुत के विकास कराए हैं। जिस प्रकार से हमारी गरीब कल्याण योजना, जो कोरोना काल था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि देश का जो गरीब आदमी बहुत चिंतित था, कहा था कि हमें रोटी लॉकडाउन में कहाँ से मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे पहले गरीब आदमी के पेट में रोटी जाएगी, नरेंद्र मोदी के बाद में जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने भी 27 लाख परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन देना काम किया और देश में नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से आज तक वो राशन दे रहे हैं। इसी परिवार से हमारे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाए, जिसमें 45 लाख लोगों ने घर बैठे 397 स्थानों योजनाओं का लाभ पाया है। ये थेंटिंग जो आंकड़े बताऊंगा, थेंटिंग होंगे 100% आपके सामने। इसी प्रकार से पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, इसमें पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जो गरीब आदमी था, जो करोड़ों लोग पैसे के अभाव की वजह से मृत्यु हो जाती थी, इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड देकर के करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। और उसी में हरियाणा प्रदेश में 5 लाख बीमा लोगों का हुआ और 30 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया हरियाणा प्रदेश में। इसी प्रकार से जल ही जीवन मिशन है, तो देश में लगभग 11.7 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है, जबकि हरियाणा प्रदेश में इसमें 30 लाख परिवारों को हमने नल से जल दिया है और अब भी कार्य चल रहा है। हमारा गांव जगमग गाँव, जैसे कि चौहान साहब ने बताया कि लगभग 51 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली जारी है। मैं आपकी जानकारी लिए बताता हूँ, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो माननीय मुख्यमंत्री के पास पावर डिपार्टमेंट था, उनको मैं विधानसभा में रिप्लाई देता था। मुख्यमंत्री मुझे दिल्ली पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग में जाने का मैं ही जाता था, हमारे पीयूष गोयल मंत्री थे, पावर मिनिस्टर थे। तो उस टाइम आंकड़े ये थे कि पूरे देश में 18,000 ऐसे गांव थे जो बिजली से नहीं जुड़े हुए थे। तो प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया कि 1 साल के अंदर पूरे देश में 18,000 गाँव में बिजली दी जाए। तो 1 साल के अंदर साथियों 18,000 गाँव में बिजली देने का काम किया था। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, गांव में जो लाल डोरा है, बहुत झगड़े होते थे, लाखों केस आज
हरियाणा प्रदेश के अंदर कोर्टों के जज चल रहे थे, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने देश में पहला प्रदेश हरियाणा प्रदेश में जिसमें 25 लाख परिवारों को मालकाना हक देने का काम हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने किया। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत में प्रधानमंत्री जी आए थे। कई लोग ये सोचते हैं भाई पानीपत दिल्ली के नज़दीक था, प्रधानमंत्री ने इसलिए कार्यक्रम रखा। भाई ऐसा नहीं था कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो खराब हालात लिंग अनुपात की थी वो हरियाणा प्रदेश की थी। उसमें हमारी बेटियों की 871 1000 के पीछे बेटियां थी, लेकिन आज सरकार ने इतनी मेहनत की है, हमारे अधिकारियों ने मेहनत की है, आज हमारी स्थिति 30 सितंबर तक 1000 बेटियों के पीछे 932 लड़कियां हैं। इसी प्रकार से हमारे पीएम किसान योजना के तहत आज 19.5 लाख किसानों को हम 4645 करोड़ रुपया उनको हम अनुदान फसल के तौर पर दिया, ब्यौरा दिया। और 12 लाख किसानों को उनके खाते में जो फसल उन्होंने जो बेची थी उनका 85,000 करोड़ उनके खाते में सीधा भेजने का काम हरियाणा सरकार ने किया। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय 2014 में थी 1,37,770 थी, लेकिन आज बीजेपी सरकार में 2,96,685 रुपये प्रति व्यक्ति हमारी आए हैं। खाद्य उत्पादन 2014-15 में था 169.74 लाख टन था, लेकिन आज की सरकार में 185.505 टन आज का हमारा उत्पादन है। चीनी मिल 2014-15 में केवल 11 थी, लेकिन हमारे कार्यकाल में आज बढ़ते हुए 14 हो चुकी है। और महाविद्यालयों की संख्या जैसे कि चौहान साहब ने बताया कि पहले संख्या 105 थी 2014-15 में, और आज 182 महाविद्यालय हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी बढ़ोतरी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014-15 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज बढ़कर संख्या हमारी 15 हो चुकी है। इसी प्रकार से विश्व महाविद्यालय की संख्या 2014-15 में 43 थी और आज बढ़कर वो 56 हो चुकी है। और राज्य के जो ITI प्रशिक्षण सेवाएं जो 14-15 में 142 थे, जो आज बढ़ करके 192 हो चुके हैं। और हमारे ग्राम पंचायतें पढ़ी लिखी पूरे देश में हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें पढ़ी लिखी पंचायतें, और हमारी महिलाओं को हमने 50% उनको प्रतिनिधि देने का भी काम किया। मेरा पानी मेरा विरासत इसको, क्योंकि आज जो अपर पेडी लगती है वहाँ पर पानी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। हमारे 22-23 जो ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने योजना बनाई पानी को बचाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के एफर्ट से 71,000 एकड़ ऐसी पैडी एरिया है जिसमें लोगों ने एक्सचेंज करके फसल बीजी, और जिसमें सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ के इंसेंटिव दिया जाता है, जिससे हमने 71,000 एकड़ को हमने अलग से फसल लोगों ने किसानों ने बीजी है। हर जिला में महिला थाने स्थापित हुए हैं। अपराध के लिए जो साइबर सेल है वो हर जिला में बनाए गए हैं। और हमारे जैसे कि हमारे चौहान साहब ने बताया कि हमारे जो बेरोजगार जो युवक थे, और जिसके पास पैसा होता था वही नौकरी लगता था। गरीब आदमी जो होशियार बच्चा भी देखता रह जाता था। लेकिन आज की सरकार में लगभग 1,10,000 करीब हमारे योग्यता के आधार पर बच्चे लगे और 60,000 में भर्ती की जानी है। और मैं अपने आप भी आपके सामने एक बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले मैं पंचकुला एक रेस्ट हाउस पर, पीडू रेस्ट हाउस पर जा रहा था। एक सिख परिवार का लड़का पगड़ी में सब इंस्पेक्टर बावर्दी, उसने जैसे वो गाड़ी से नहीं उतरा उसने मेरे को सलूट किया। मैंने उनको जय हिंद कहा, तो उसके बाद वो कहा कि मैं आपके विधानसभा से हूँ। तो उन्होंने मैं भी आप कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने उरलाड़ा खुर्द का नाम लिया। और साथियों आपको सुनकर हैरान हो गए, वो उस परिवार से था, उसका बाप उस गाँव के अंदर सफाई कर्मचारी था और योग्यता के आधार पर उसका बेटा सब इंस्पेक्टर लगाकर वहाँ पर खड़ा। तो कितनी हमें खुशी हुई। तो ऐसे ऐसे परिवारों के तो मैंने एक उदाहरण दिया है, आपको सैकड़ों का 100% आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। किसी पार्टी का कोई, किसी का पैसे वाले का, गरीब का, अमीर का, कोई नहीं, जो योग्य बच्चे हैं वही सरकार के अंदर साथियों नौकरी लगे हैं। सीएम विंडो के अंदर लगभग एक साल में 11 लाख ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा हुआ है। इसके साथ में मनरेगा के तहत हमारे आज पूरे देश में 357 रुपये पर डे हमारे मजदूर भाई जो काम करते हैं, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा आज हरियाणा प्रदेश में है। इसी प्रकार से विवाह सुगुन योजना
जो पहले केवल 31,000 रुपये मिलते थे, हमने मुख्यमंत्री से कहा जब मैं कैबिनेट में था, मैं ये थोड़ा है, फिर उसको 51,000 किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उदारता दिखाते हुए अब इसको बढ़ा करके 71,000 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से BPL जो परिवार की जो वार्षिक आय, उसका 1,02,014 में 1,20,000 था, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ा करके अब 1,80,000 किया है, लेकर गए हैं, जिससे जो हमारे चिरायु आयुष्मान कार्ड है उसमें केवल 1,500 रुपये, वैसे 3,000 है, 1,500 रुपये सरकार भरती है, 1,500 रुपये व्यक्ति भर के अपना चिरायु कार्ड बनवा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। तो मुख्यमंत्री ने उदारता दिखाते साथ ही ये भी काम करने का अभी किया है। इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2014 में 21.82 लाख थी, लेकिन आज 23-24 में 30.34 लाख आज हमारे पेंशन उपभोक्ता पेंशन ले रहे हैं। बिल्कुल पुराने मकान की मरम्मत के लिए 2014 में केवल 25,000 रुपये मिलता था, आज की हमारी मौजूदा सरकार 80,000 रुपये मकान की मरम्मत के लिए उन गरीब परिवार के जो BPL परिवार है उनको देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,680 मकान हरियाणा प्रदेश में दिए जा चुके हैं, 16,000 अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमने 890.83 करोड़ रुपए का हमने लोगों के अंदर जो किस्त जाती है वो भी माननीय मनोहर लाल की सरकार दे चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वैसे पूरे देश में प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, बहुत अच्छी की थी, आज चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में भी माननीय मनोहर लाल की सरकार ने 9.5 लाख परिवारों में हमारे जो LPG के गैस कनेक्शन देने का काम किया है। दयालु योजना 1,80,000 तक की जिसकी वार्षिक आय है और उसकी कोई मृत्यु हो जाती है या 100% वो विकलांग हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी, इसमें लगभग 4.5 लाख ऐसे परिवार की हमारी बहनें हैं जिनके घर बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होते ही 21,000 रुपये उसके खाते में जमा करा दिए जाते हैं। ये माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है। इसलिए साथियों, आज हरियाणा प्रदेश और केंद्र की सरकार, आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश आज ये मानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा माननीय मनोहर लाल के हाथों में हित सुरक्षित है। इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें केंद्र में और प्रदेश में दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। और संगठन ने कल हमारे नायब शैणी को हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हम संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। 18 करोड़ कार्यकर्ता हमारे पूरे देश में है और मैं विशेष तौर से ओम प्रकाश धनखड़ का इस बात का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पूरे देश में हर पन्ने के ऊपर पन्ना प्रमुख करके ये साबित कर दिया कि हरियाणा प्रदेश का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है, और जिन्होंने लगभग 75 हल्कों के अंदर पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी किए। तो आज बहुत काम करके गए। तो नायब शैणी भी एक संगठन का कार्यकर्ता है और निश्चित तौर से पूरा प्रदेश के सभी साथी पार्टी को मजबूत के लिए हम नायब शैणी का भी उनका साथ देकर को मजबूत से आगे प्रदेश को बढ़ाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ये कार्य गिनवाए हैं, ये उपलब्धियां थी या लोगों से किए हुए वादे थे सरकार आने से पहले? इसके लिए सरकार की ये उपलब्धियां हैं, ये सरकार एनालिसिस करती है कि आज जनता क्या चाहती है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने जन संवाद शुरू किए हैं। सभी मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर, MLA गाँव के अंदर जा रहे हैं। तो उसमें जो लोगों की जो डिमांड हो, तो नीचे की अचीवमेंट जो लोग जो चाहते हैं, बहन जी आओ, लोगों की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं सरकार तक पहुंच सके, तो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू करके इन चीज़ों को लागू कर रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, उसमें कितने आंकड़े अब तक पूरे हो चुके? 1,10,000 दे चुके हैं, 60,000 बहुत जल्दी हम भर्तियाँ शुरू कर रहे हैं। तो जैसे चौहान साहब ने कहना है कि आप भी ये खुद आपका मन भी ये मानेगा कि पिछली सरकारों में और इस सरकार में नौकरियों में कितना फर्क है। आज योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। युवाओं के लिए तो काफी मुश्किलें हो रही हैं। एक बात जोड़ना चाहता हूँ मैं नौकरी वाले में, पवार साहब, कांग्रेस की सरकार हमसे पहले 10 साल थी, हमारे अभी 9 साल हुए हैं। उनके 10 साल में 84-85 हज़ार पक्की सरकारी नौकरियां दी गई। हमने 9 साल में 1,10,000 का आंकड़ा छू लिया। उनके 10 साल के बराबर हम जब जाएंगे 1 साल बाद, तो उनसे 2 गुनी नौकरियां हम दे चुके होंगे। तो उनसे बहुत बेहतर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और जैसे पवार साहब ने बताया,
नौकरी अब खर्ची पर्ची पे नहीं मिलती। गरीब से गरीब घर का बच्चा, कभी कभी तो ऐसे परिवारों के बच्चे जिनके पास पंचकुला इंटरव्यू देने जाने के भी किराए के पैसे ना हों, ऐसे परिवारों के बच्चे भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी इस सरकार में बने हैं। इसलिए क्योंकि हम ना जाति देखते हैं, ना जिला देखते हैं, ना ये देखते हैं कि भाई किस पे नोटों का कितना बड़ा झोड़ा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ इस सर आपने अभी किसानों की बात करी, अभी आपने किसानों की बात करी कि किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। फिर वो कौन से किसान हैं जो सड़कों पर हैं, डेली कोई ना कोई हेजिटेशन कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले भी पंचकुला में किसानों ने हेजिटेशन किया, वो कौन है लोग? ऐसे प्रजातंत्र में जो किसान वर्ग है, कोई व्यक्ति हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम किसान की लागत मूल्य का 2 गुना देंगे। कम से कम 10, 13, 14 ऐसी फसलें हैं जिनका 1.5 गुना 2 गुना रेट किया जा चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री ने भावांतर भरपाई नाम से एक योजना शुरू की है कि सभी सब्जियों के रेट तय किए गए हैं, तो इससे कम बिकेगी तो सरकार देगी। और इसी प्रकार से किसान का चाहे ओलावृष्टि से, आगजनी से, प्राकृतिक के प्रकोप से, फ्लड से, किसी कारण से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो पहले की सरकारों में केवल 6,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी सरकार ने 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे देते, बल्कि 15 कर दिया, 15 कर दिया। सर गृह मंत्री अनिल विज ने 372 जो पुलिसकर्मी हैं उनके सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं, उसको किस दिशा में देखते हैं? इसमें लाइन ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जो दरखास्त देकर जो न्याय चाहता है समय पर उसको न्याय मिले। इसमें जैसे प्रकार से उन्होंने फीडबैक लिया है, जो केसेस वगैरह जो आईओ थे उनके पास जो पेंडिंग थे, जो चलान टू कोर्ट नहीं हुए थे या उनकी जो इंक्वायरी पूरी नहीं हुई थी, इस प्रकार के वो केस थे, तो गृह मंत्री जी ने पूरी जानकारी लेकर ही एक्शन लिया। सर पुलिस थानों के अंदर सर पुलिस मुलाजिम ही नहीं है, फोर्स बहुत कम है, तो एक आईओ के ऊपर इतना दबाव है, कैसे सारे समय रहते, कैसे सर वो सारी चीज़ों को? इसके लिए समय समय पर हरियाणा पुलिस के अंदर चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे कांस्टेबल, चाहे महिला कांस्टेबल है, आपके सामने भर्तियाँ होती हैं। और अभी पीछे कांस्टेबलों की लिस्ट आउट हुई थी, तो लगातार जिस प्रकार से 60,000 जो नौकरियां हैं, इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की भी है। सभी डिपार्टमेंट में जहां पर कमी है उन सभी को भर्ती किया जाएगा। भर्तियां कैसे पूरी करेंगे सर? पेपर तो लीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने। इसमें ये पहली सरकार है जिस प्रकार से आपने कहा कि पेपर लीक हो जाती है, तो इसमें बड़े से बड़े अधिकारी भी जेलों के अंदर गए हैं। क्या हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के या दूसरे जो सरकारी अधिकारी जेल में नहीं गए मनोहर लाल जी ने? तो इसलिए कोई भी गलत करने वाला गलत काम क्राइम कर जाता है, लेकिन उसको पकड़कर उसको बराबर सजा दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है। तो इसमें आपके उदाहरण है, अधिकारी भी जेल के अंदर मनोहर लाल जी भेजना। सर आपको लगता है कि इस समय, तो आपने अच्छा सवाल किया कि 10 साल बाद जाति जनगणना होती है कि 21 में होनी चाहिए थी, 2011 में हुई थी। मैंने खुद पार्लियामेंट के अंदर मैंने ये स्पेशल मेंशन लगाया था, तो 2 बार मेरा मंजूर हुआ था, लेकिन विपक्ष के उसके कारण से वो हो नहीं पाया था। लेकिन मैं एक स्पेशल मेंशन पहले बोला भी, मैंने जब मैं स्टार्टिंग में कहा था पहले स्पेशल मेंशन में लगा था, उसमें बोला था मैंने भाई 2010 में जनगणना हुई थी, आज 22 हो चुका है। तो इसमें एक तो कोरोना काल का समय में 2-2.5 लाख की होती थी, इसलिए आज पूरे देश में जनगणना का काम अब शुरू स्टेट वाइज होगा। और जिससे और केंद्र की सरकार ने हमने पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में हमने 33% बहनों को, हमने लोकसभा में और हमारे राज्यसभा विधानसभा सभी 33% का आरक्षण देने का काम किया। राज्यसभा तो कंटिन्यू चलती है, लोकसभा और विधानसभा। सर जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह तोमर खां एक काफ़ी बयान चल रहे हैं, वो काफ़ी बोल भी रहे हैं कि जसपा के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, हम सक्षम हैं, और भी काफ़ी बयान वो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके अंदर कोई भी नेता अपनी मन की बात को बोल सकता है, कह सकता है। तो इसमें वीरेंद्र सिंह बहुत हमारे वरिष्ठ हमारे नेता है, और मेरे तो फूफा लगते हैं, मेरे गाँव में ब्याह रखे हैं, तो इसलिए मैं अपने फूफा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है तो अपनी बात तो कह लेते हैं। फूफा को तो विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार है। विपक्ष पार्टियां कहती हैं, क्या कहती हैं जी? सीबीआई और ईडी बीजेपी के इशारों पर चलती हैं, सब विपक्ष पार्टियां कहती हैं, इस पर क्या कहना है? इसके लिए बहन जी आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, गलत काम करने वाला चाहे पार्टी पक्ष का चाहे विपक्ष का है, चाहे कोई व्यक्ति है, जो गलत काम करेगा तो उसकी इंक्वायरी तो अवश्य होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना मिशन है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। इसलिए ऐसे लोग
जिन्होंने इस प्रकार के घोटाले किए हैं, आज उनकी इंक्वायरी हो रही है, तो वो विपक्ष का नाम जोड़ करके अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं। तो उनके प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी हैं, इनका एक अभी कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जो कोई गलत काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी इंक्वायरी होगी। एक क्षण के लिए एक बात जोड़ना चाहता हूँ मित्र, मंत्री बनाए जाएंगे। ये जो मुख्यमंत्री ऐसी पार्टी है, जब चुनाव आते हैं तो ये विशेष तौर से हम जाति पाति बांटने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जिस प्रकार से हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, इनके 4 मुख्यमंत्री होते हैं। एक दिशा में हमारे भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हैं, दूसरी दिशा में रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री है, उधर से केंद्र चौधरी मुख्यमंत्री है। जो मुख्यमंत्री की लड़ाई रहती है, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं। जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से सर सीएम तो आपने बता दिया, डिप्टी सीएम की भी 4 की बात होगी। नहीं, इसलिए केवल जनता को गुमराह करने की बात है। जाति पाति में बांट करके वोट हासिल करने की वो कोशिश करे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता समझ चुकी है कि देश को आगे कौन ले जा सकता है। आज देश के हर नागरिक के एक ही बात है भी आज देश को आज कोई सुरक्षा की दृष्टि से या पहचान की दृष्टि से आज देश को आगे बढ़ा सकता है। तो 15वें स्थान से 5वें स्थान पर लेकर आना ये नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है और उनका लक्ष्य है। अगली योजना में 2003 में हम इसको हिंदुस्तान को 3रे स्थान पर लेकर आएंगे। हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलाव किया जा रहा है, क्या कुछ नया किया जा रहा है, कुछ इसमें आप बताना चाहिए। हमने नीति बनाई थी और पूरे देश के, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई, दूसरे प्रदेश के लोगों ने खुद यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए आए थे। और शिक्षा नीति के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2014 में सरकार बनी थी, एक ऐलान किया था कि हम पूरे प्रदेश में कोई भी हमारी बेटी 20 किलोमीटर से ज़्यादा गांव से और वार्ड से चलकर नहीं जाएगी। हर 20 किलोमीटर के एरिया में या प्राइवेट गर्ल कॉलेज होगा या सरकारी गर्ल कॉलेज होगा। आज पूरे प्रदेश में हमने ऐसा किया है। और जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हमने बेटियों को सुरक्षा देने के लिए गाँव से शहर तक, गाँव से यूनिवर्सिटी तक हमने परिवहन विभाग की बसें उनको गांव से लेकर आती है, कॉलेज में लेकर फिर वापसी छोड़ के जाती है, जिससे कि हमारी बेटियां आगे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। अंत्योदय कार्यक्रम हो रहा है, अमित शाह रहे हैं, क्या कुछ इसके लिए अमित शाह जी 2 तारीख को आ रहे हैं। जो लाभार्थी हैं, जिससे पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने आंकड़े बताए, जो लाभार्थी हैं उनका सम्मेलन के लिए लोग बुलाए जाएंगे और उनको जो बताया जाएगा कि केंद्र की प्रदेश की कितनी आपको फायदा पहुँचा है। भविष्य में ये लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन किए जाते हैं, कोई दिखावे के लिए नहीं, कि उनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि हम प्रदर्शनी लगाएंगे, वो पढ़ेंगे और जाकर उनका लाभ उठाएंगे। इस प्रकार से अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश के आकर एक जागरूकता अभियान के तहत लाभार्थियों को के बीच में आएंगे। आज हरियाणा सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। दूसरे कार्यकाल के 4 और पहले कार्यकाल के 5 के बाद 9 वर्ष पूरे हुए। आज यहाँ पर एक जिला कार्यालय के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसको मुख्यतः आज के जो उस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमान कृष्ण पंवार जी आए हुए हैं और उन्होंने जो पिछले 9 वर्ष की हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो उपलब्धियां हैं उन सब के बारे में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। और ये हम सब जानते हैं कि पिछले 9 वर्ष में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसे काम हुए, ऐसे आयाम को छुआ है जो आज तक पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। जो पहले की सरकार अपने 50 साल में नहीं कर पाई, वो ऐसे सुधार के कार्य पिछले 9 वर्ष में हुए। चाहे मैं कहूँ बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार की बात करें, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात करें, पढ़ी लिखी पंचायत की बात करें, और जिस प्रकार से ओबीसी को 8% आरक्षण की बात करें, और ऐसे बहुत से, चाहे चिरायु योजना की बात करें, ऐसे बहुत से सुधार के काम हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें, ऐसी बहुत सी पॉलिसी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू की थी। उनको दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं वो भी प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जिस प्रकार से हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि ऐसा
हमारे को नेता मिला है जो कि विश्व का सबसे ताकतवर नेता है, सबसे प्रसिद्ध नेता है, सबसे सर्वप्रिय नेता है, ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पिछले 9 वर्ष से हरियाणा की सेवा कर रहे हैं, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा उनको ताकत दे और शक्ति दे कि वो और पूरी ताकत के साथ हरियाणा के लोगों की, आम लोगों की जनता, कर्मचारी, व्यापारी, गरीब, किसान, मजदूर की वो सेवा कर सके, उनके भलाई के कार्य कर सके। भ्रष्टाचार की बात करें कितना कम। साथियों, जब आप भारत में भारतीय